पूर्णांक संख्या का हमें क्या करना है, पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती संख्या पढ़ना है। पूर्ववर्ती मतलब क्या है, एक पहले वाली संख्या, और उत्तरवर्ती का मतलब क्या है, जस्ट एक बाद वाली संख्या, यानी कि एक उसके जस्ट आगे वाली संख्या। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? यहाँ देखना, यानी कि पूर्णांक संख्या को नहीं कि इस पहले एक बार समझ लो कि उत्तरवर्ती का मतलब क्या होता है और पूर्ववर्ती का मतलब क्या होता है। उत्तरवर्ती का मतलब दूसरा नाम इसका क्या है, अनुवर्ती है। समझ में आ गया? उत्तरवर्ती का है या अनुवर्ती का है, मतलब कि एक आगे वाली संख्या हमको बताना है। समझ में आया? इन सक्सीडिंग फॉर्म, सक्सीडिंग का मतलब एक आगे की तरफ की संख्या बतानी है। कोई दिक्कत? कोई प्रॉब्लम? पूर्ववर्ती का मतलब हो गया एक पीछे वाली संख्या, जिसमें हमने बताया प्रेडिसेसर का मतलब होता है पीछे। समझ में आया? और सक्सेसर का मतलब होता है आगे। यानी कि प्रेडिसेसर का मतलब हमारे हो गया पूर्ववर्ती संख्या, सक्सेसर का मतलब हो गया उत्तरवर्ती संख्या। समझ में आ गया? यहाँ देखना, यानी कि लेकिन यहाँ पे कंडीशन बहुत अलग है ऋणात्मक संख्या के यहाँ देखना। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले जान लो पूर्णांक संख्या जीरो का। यहाँ पे जैसे मान लो एक हमने क्या किया, पहले संख्या रेखा बनाया, उस संख्या रेखा पे पहले हम यहाँ पे प्रदर्शित करते हैं कुछ संख्याएं। यहाँ देखना ध्यान से, इस संख्या रेखा पर हम कुछ संख्याएं प्रदर्शित करता हूँ, पूर्णांक संख्या। यहाँ देखना, यहाँ पे जो हमारा बीच में संख्या पड़ा हुआ है, ये हमारा क्या है, पहले क्या है मैंने क्या न्यूट्रल नंबर जीरो बता दिया। यानी कि जीरो न्यूट्रल इसलिए है क्योंकि ये ना माइनस में ना ये क्या है प्लस में है। समझ में आ गया? जीरो है। जीरो के राइट साइड में हम क्या करते हैं, उसके दाहिने साइड में सभी क्या करते हैं, धनात्मक संख्या लिखते हैं। जीरो से बाएं साइड में क्या करते हैं, सभी ऋणात्मक संख्या लिखते हैं। तो यहाँ मैंने लिख दिया 1, यहाँ लिख दिया फिर क्या 2, फिर यहाँ लिख दिया 3, यहाँ लिख दिया 4, यहाँ लिख दिया 5। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब यहाँ से क्या करना है, अगर हम इधर चलते हैं बाएं साइड में, तो यहाँ हो जाएगा -1, यहाँ हो जाएगा -2, ये हो जाएगा हमारा -3, ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा हमारा -5। यहाँ तक क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? कोई प्रॉब्लम? अब क्या करना है, अब देखना ध्यान से। अब यहाँ पे कह रहा है कि जीरो का सबसे पहले सीख लो, यहाँ पे ये समझ लो, यानी कि जो जीरो हमारा पूर्णांक संख्या है, इस पूर्णांक संख्या जीरो का हमें क्या बताना है, अनुवर्ती, जीरो के आगे वाली संख्या। यानी कि हम इस दिशा में चलेंगे, इसको हम कहेंगे, यानी कि देखना ध्यान से, यदि हम क्या है, हमारा जो चलने का दिशा क्या है, यदि संख्या रेखा पर हमारा जो चलने का दिशा है लेफ्ट टू राइट होगा, तो समझ जाना कि हम क्या बताएंगे, अनुवर्ती संख्या बताएंगे। समझ में आ गया? यदि हम क्या करते हैं, यहाँ देखना, लेफ्ट से राइट की तरफ चलते हैं, यानी कि हम क्या करते हैं, लेफ्ट से जैसे हम राइट की तरफ चलेंगे संख्या रेखा पर, तो समझे कि हमें क्या प्राप्त होगा, उत्तरवर्ती संख्या प्राप्त होगा। यानी किसको हम कहेंगे, उत्तरवर्ती संख्या। कोई दिक्कत? यानी किसी को कहेंगे उत्तरवर्ती, यानी कि इसका दूसरा नाम क्या है, अनुवर्ती, यानी कि अनुवर्ती संख्या। कोई दिक्कत? अनुवर्ती। यहाँ तक कंफर्म हो गया? यानी कि अनुवर्ती को हम कहते हैं सक्सेसर नंबर। क्या कहते हैं? SUCCE, यहाँ देखो SUCCE हो गया सक्सेसर नंबर। यहाँ तक क्लियर हुआ? जब यहाँ देखना, यानी क्या है हमारे पास, उत्तरवर्ती, क्लियर है, यानी उत्तरवर्ती। अब यहाँ से क्या करना है हमें, अब इस यानी देखना, जब हम इस संख्या रेखा पर क्या करेंगे, राइट साइड से लेफ्ट डायरेक्शन में चलेंगे। समझ में आया? यानी कि दाएं से बाएं की तरफ चलेंगे, यानी कि एक अंक हमको चलना रहता है। समझ में आ गया? यानी एक अंक चलेंगे, यानी कि हम क्या करेंगे, यहाँ समझ जाना, यदि हम क्या करेंगे, हमारा जो चलने का दिशा है, यदि संख्या रेखा पर दाएं से बाएं की तरफ है, तो ये हमारा क्या बताएगा, पूर्ववर्ती संख्या बताएगा। समझ में आ गया? इस कंडीशन में यह पूर्ववर्ती बताता है, पूर्ववर्ती संख्या बताता है। कोई दिक्कत? कोई प्रॉब्लम? पूर्ववर्ती को हम कहते हैं प्रेडिसेसर, PREDECESSOR। कोई दिक्कत? ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अब इसको मैथमेटिक्स के भाषा में कैसे क्लियर करना देखना। लेकिन मैथमेटिक्स के भाषा में माइनस नंबर, यानी कि जो धनात्मक संख्या है, देखना यहाँ पे जो धनात्मक पूर्णांक संख्याएं हैं, उसका सक्सेसर और प्रेडिसेसर बताने का एक अलग रूल है। समझ में आ गया? जो हमारे पास ऋणात्मक संख्याएं हैं, जो ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं हैं, उसका सक्सेसर और प्रेडिसेसर, यानी कि उत्तरवर्ती और अनुवर्ती, सॉरी उत्तर, यानी कि ये हमारा सॉरी क्या बोलेंगे इसको, पूर्ववर्ती और क्या है हमारा उत्तरवर्ती संख्या बताने का अलग नियम है। समझ में आ गया? अब यहाँ देखना, यानी कि ऋणात्मक पूर्णांक संख्या में क्या कंडीशन है, यानी कि ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, यानी कि इसमें क्या हमको जो संख्या बताना है, उत्तरवर्ती, यानी पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती हम जो पढ़ रहे हैं, यानी कि उत्तरवर्ती व पूर्ववर्ती हमें दोनों पढ़ना है ना। पूर्ववर्ती
उत्तरवर्ती और जो पूर्ववर्ती संख्या हम पढ़ रहे हैं दोनों संख्या पढ़ेंगे, यानी कि ऋणात्मक पूर्णांक संख्या का पढ़ेंगे और धनात्मक पूर्णांक संख्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इधर लेके चलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक संख्या का रूल देखना। ऋणात्मक पूर्णांक संख्या का रूल, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, तो जो ऋणात्मक पूर्णांक संख्या होगा उसका देखना उत्तरवर्ती पूर्ववर्ती बहुत डिफरेंट टाइप का है। फिर ये इधर हमारा क्या है धनात्मक पूर्णांक संख्या, इधर मैंने लिख दिया धनात्मक पूर्णांक संख्या। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? धनात्मक पूर्णांक संख्या लिख दिया, मान लो लिख दिया पूर्णांक संख्या। यहाँ तक क्लियर हुआ? यहाँ देखना यदि हमारे पास यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, धनात्मक पूर्णांक संख्या का उत्तरवर्ती बताना होगा। यहाँ देखना इस कंडीशन में धनात्मक पूर्णांक संख्या कोई भी संख्या हो, अगर यदि वो धनात्मक है, उस धनात्मक पूर्णांक संख्या का यदि हमें क्या बताना है उत्तरवर्ती संख्या बताना है, तो हम उसके लिए +1 करेंगे। समझ में आ गया? मान लो इस धनात्मक संख्या में अगर हमको उत्तरवर्ती बताना है, इसके लिए उत्तरवर्ती के लिए क्या करेंगे, उत्तरवर्ती के लिए हम क्या करेंगे +1 करेंगे। कोई दिक्कत? यानी कि उत्तरवर्ती के लिए दी गई संख्या में हमें क्या करना है +1 करना है। समझ में आ गया? यानी कि पहला रूल है उत्तरवर्ती के लिए हम क्या करेंगे, उस दी गई संख्या में +1 कर देंगे तो उसके आगे की संख्या पता चल जाएगी। कोई दिक्कत? कोई प्रॉब्लम? यहाँ देखना। लेकिन दूसरा स्टार क्या है, यानी कि अब हमें क्या करना है पूर्ववर्ती संख्या का बताना है। धनात्मक पूर्णांक संख्या का पूर्ववर्ती बताने के लिए उस संख्या में से +1 को माइनस कर देंगे। समझ में आ गया? यानी कि इसको क्या करेंगे, यानी कि +1 क्या कर देंगे जोड़ देंगे, +1 जोड़ेंगे। मान लो मैंने लिख दिया जोड़ेंगे, यानी कि जोड़ा जाएगा। इसको मान लो मैंने लिख दिया जोड़ेंगे, इसको क्या किया जाएगा, मान लो पूर्ववर्ती के लिए क्या किया जाएगा, देखना ध्यान से। पूर्ववर्ती बताने के लिए, पूर्ववर्ती के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे पूर्ववर्ती मैं गलत लिखा हूँ, इसको सही लिख देता हूँ। पूर्ववर्ती के लिए जो हमारा कंडीशन होगा लिखा जाएगा पूर्ववर्ती के केस में, तो पूर्ववर्ती के केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, पूर्ववर्ती के केस में -1 को घटाया जाएगा। यानी कि 1 को क्या करेंगे, यानी +1 को ही घटाया जाएगा, यानी कि उसको हम कहेंगे +1 को क्या करेंगे घटाएंगे, दी गई संख्या में से घटाएंगे। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? यानी कि इसको क्या करेंगे घटाएंगे। मान लो इसको घटाएंगे, यहाँ तक कंफर्म कर लिया? यानी कि इसको क्या किया जाएगा घटाया जाएगा। समझ में आया? यानी कि उस दी गई संख्या में इसको हम लिख सकते हैं जोड़ा जाएगा, यानी कि जोड़ा जाएगा। इसको लिखा जा सकता है जोड़ा जाएगा। इसको क्या करना है जोड़ा जाएगा और इसको क्या किया जाएगा घटाया जाएगा। यानी +1 को क्या करेंगे बोलो घटाया जाएगा। यहाँ पे मैं समझा देता हूँ, अभी देखना ध्यान से। कहने का मतलब क्या है, जो धनात्मक पूर्णांक संख्या है उस धनात्मक पूर्णांक संख्या का उत्तरवर्ती पूर्ववर्ती का कॉन्सेप्ट समझ लो, ठीक है। यानी कि अगर उत्तरवर्ती बताना होगा तो उस दिए गए धनात्मक संख्या में +1 जोड़ देंगे। यदि उस संख्या का क्या बताना होगा पूर्ववर्ती संख्या पूछेगा तो हम क्या करेंगे उसमें से +1 को माइनस कर देंगे। आगे समझ में? यानी 1 को घटाया जाएगा और इस केस में 1 को जोड़ा जाएगा। समझ में आ गया? अब यहाँ देख लो, जैसे कि मान लो हमको क्या करना है 1 का, यदि मान लो हमको 1 का क्या करना है 1 का उत्तरवर्ती संख्या बताना है, क्या करेंगे 1 में हम क्या करेंगे +1 को जोड़ देंगे। यानी कितना हो जाएगा 1 प्लस होता है +1 बराबर कितना हो जाएगा 2। यानी कि 1 का हमारा जस्ट आगे वाली संख्या क्या है इसका उत्तरवर्ती है, यानी 1 का उत्तरवर्ती संख्या 2 हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? अब यहाँ से देखना ध्यान से। मान लो अगर 1 का पूर्ववर्ती संख्या पूछ रहा है तो पूर्ववर्ती के लिए क्या कहा गया +1 को घटाया जाएगा। यानी दिए गए संख्या +1 में से मान लो हमारे पास 1 का पूछ रहा है पूर्ववर्ती, यानी 1 में से -1 कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यानी वही करना है माइनस करना है +1 को, यानी माइनस प्लस होता है हमारा -1 - 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। यानी 1 का जस्ट पहले वाली संख्या आ गई। समझ में आ गया? दिए गए संख्या को उसके पहले वाली संख्या को हम क्या कहते हैं पूर्ववर्ती कहते हैं, उसके बाद वाली संख्या को उत्तरवर्ती कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? अगर मान लो हमने क्या किया, यानी कि 0 का कहा, 0 का हमारे पास क्या हो जाएगा उत्तरवर्ती 1 है और उसका पूर्ववर्ती क्या है -1 है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यानी देखना अब यहाँ पे हमारे पास क्या ऋणात्मक संख्या में जो हमारा